नवांकुर यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों को स्वागत है ना। आज हम परीक्षा को लेकर चर्चा को लेकर यहाँ उपस्थित है परीक्षा पर। तो 24 तारीख को आपका बायो का पेपर है, ठीक। आप तैयार हैं सब परीक्षा देने के लिए। 17 तारीख से शुरू हो रही है और 24 को बायो का है। तो बायो के पेपर में हम किस तरह से तैयारी करें कि हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो, है ना। हम इस पर चर्चा करेंगे कि बायो में हम ऐसे कैसे तैयारी करें, कौन कौन से टॉपिकों को अच्छी तरह से पढ़ें कि अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो, है ना। परीक्षा के समय एक तो घबराहट बहुत होती है निश्चित तौर पर, चाहे परीक्षा आपको देनी हो, चाहे हम भी जब परीक्षा देते थे तब ऐसा ही होता था, है ना। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने बहुत सारी पढ़ाई की होगी। तो सबसे पहले सिलेबस, है ना, जीव विज्ञान की जो सिलेबस है उस पर अपन चर्चा करें। तो पहला यूनिट है जनन, 16 अंक की है। एक एक अंक के 7 प्रश्न हैं, 2 अंक के 3 प्रश्न हैं और 3 अंक का 1 है। दूसरा है आनुवंशिकी एवं विकास, है ना। ये 16 अंक है, 1 नंबर के 5 है, 2 अंक के 2 हैं, 3 अंक का 1 है, 4 अंक का 1 प्रश्न है। मानव कल्याण और जीव विज्ञान, है ना, ये 14 अंक का 1 नंबर के 7 है, 2 अंक के 2 हैं, 3 अंक का 1 है। और इसके बाद है जीव प्रौद्योगिकी, तो 12 अंक है ना। तो 12 अंक में 1 नंबर के 5 है, 2 नंबर का 1 है, 5 अंक का 1 है। और जो है पारिस्थितिक विज्ञान 12 अंक का है और 1 अंक के 4 हैं, 3 अंक का 1 है और 5 अंक का 1 है ना। तो जैसे जनन में जो है जो 3 अंक के हैं, है ना, इसमें अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन पर डिफरेंस हो सकता है, गैमेटोजेनेसिस की परिभाषा हो सकती है, oogenesis क्या है, रेखा चित्र के द्वारा समझाइए, है ना। और इसके बाद एड्स क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। बीजांड की संरचना होगी। आनुवंशिकी और विकास जो है उसमें आनुवंशिकी में मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड हो सकते हैं। इसके बाद जो है वो अप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता है, सप्रभाविता, ये चीज़ें हो सकती हैं। डीएनए और आरएनए में अंतर भी हो सकते हैं, है ना, ये दिया हुआ है इसमें। मानव कल्याण में माइक्रोब्स के उपयोग क्या है, सीवेज प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट कैसे काम करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में जो है रिकॉम्बिनेंट जीन्स क्या है, पीसीआर टेक्निक क्या है, वैक्सीनेशन क्या है। और पारिस्थितिक विज्ञान में पिरामिड्स वगैरह महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। जो कम हुए हैं अध्याय, आनुवंशिक और विकास में विकास कम हुआ है, अध्याय 7। मानव कल्याण में अध्याय 9 कम हुआ है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि। और पारिस्थितिक तथा पर्यावरण में 15 और 16 अध्याय कम हुए। इनको हमें बिल्कुल टच नहीं करना है, नहीं पढ़ना है। अगर हम देखेंगे तो 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें जो है विकल्प हो सकते हैं, रिक्त स्थान हो सकते हैं, सही जोड़ियाँ हो सकती है, एक वाक्य में उत्तर संबंधी प्रश्न हो सकते हैं, है ना। और प्रत्येक प्रश्न पे 7 अंक निर्धारित रहते हैं। विकल्प इसके बाद 5वें प्रश्न से आपको विकल्प मिलेंगे। और विकल्प ऐसा नहीं होगा एक कठिन स्तर होगा, एक कम होगा, सब एक समान स्तर के होंगे। अगर हम ये देखें कि शब्द सीमा कितनी होगी, तो 2 अंक में 30 शब्द होंगे, 3 अंक वाले में 75 शब्द होंगे, 4 अंक वाले में 120 शब्द और 5 अंक वाले में 150 शब्द होंगे। शब्द सीमा का आप ध्यान रखें, आवश्यकता से अधिक ना लिखें। ज़्यादा लिखने पे जो है गलती की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, है ना। और जहां आवश्यक हो वहां चित्र अवश्य बनाएं, क्योंकि बायोलॉजी चित्रों का महत्व रहता है बायोलॉजी में। और इसका नामांकन भी अवश्य करें, है ना। ऐसा ना हो कि आप नामांकन ना करें, नामांकन करें ताकि अधिक से अधिक अंक आपको मिले। अब आपको तैयारी कैसे करना है, तो तैयारी का ये है कि कॉन्सेप्ट को समझें। आप किसी भी चैप्टर में जो है आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ताकि वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। रिवीजन करें बार बार, जो प्रश्न हमें याद नहीं हो रहा है उनका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सरल प्रश्नों को पहले याद करें। रिवीजन करते समय यह ध्यान रखें कि सरल प्रश्न जो हैं वो पहले याद करें, यानी 1 नंबर वाले आप याद कर लें, खाली स्थान है, ऑब्जेक्टिव है, जोड़ी बनाना है, ये सब पहले याद कर लें, है ना। और सब इसमें कोई चॉइस नहीं है। फिर
2 अंक वाले सरल प्रश्नों को याद करें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके मन में अगर कोई डर होगा, कोई कॉन्फिडेंस लो होगा, तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो या आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। फिर कठिन प्रश्नों को याद करें। बहुत ज़्यादा कोई एक आध प्रश्न कठिन हो जिसके लिए आप बिल्कुल याद कर करके परेशान हो गए हो या याद नहीं हो रहा है, तो उस पर ध्यान न दें। ऐसा न हो कि 5 अंक के प्रश्न के इसमें आप बाकी भूल जाएं, है ना। बाकी ऐसा ना करें। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कठिन है और याद ही नहीं हो रहा तो उस पर विचार करना छोड़ दें, तो आप उनको याद करें जो सरलता से याद हो रहे हैं। चित्र अवश्य बनाएं। पेपर में भले ना दिया हो कि चित्र नहीं बनाना है, लेकिन जहाँ आवश्यकता है वहाँ आपको चित्र बनाना है और चित्रों का अपना एक वेटेज होता है, एक महत्व होता है। चित्रों को प्रश्न से रिलेटेड करके पढ़ें, है ना, ताकि आपको याद हो जाएगा। कोई चित्र याद हो गया, उसी को आप वर्णन भी कर सकते हैं उसके आधार पे। कुछ प्रश्नों में आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट बना लेना है ना। जैसे पिरामिड के प्रश्न है ना, खाद्य श्रृंखला के हैं, खाद्य जाल के हैं, इनको फ्लो चार्ट या रेखा चित्र द्वारा आप लिखते जाएं और उसको याद करते जाएं। तिमाही, 6 माही, मासिक टेस्ट, है ना, इनके प्रश्नों को तैयार करें, क्योंकि इस समय आपको जो प्रश्न दिए गए होंगे वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उनको बार बार आपको तैयार किया जा रहा था, तैयार करवाया जा रहा था, ताकि आपको आने वाले समय में परेशानी न हो। पिछले 5 सालों के पेपर को रिवीजन करें, है ना। कोई भी 5 साल के, जो पिछले 5 साल के आपके पेपर है उनको रिवीजन करें। रिवीजन करते समय आप अब इतने प्रश्न कैसे रिवीजन करेंगे, तो आप 1 साल के कोई प्रश्न पत्र को आधार मान लें। फिर दूसरे जैसे 17 को आधार माना तो 18 के प्रश्न उससे मिला के देखें। जो प्रश्न रिपीट हो रहा है उनको छोड़ दें, जो नहीं हो रहा है उनको नोट कर लें। तो आप आखिरी में देखेंगे कि 5 प्रश्नों में 5 इसमें से 5 साल के प्रश्नों में से केवल सिलेक्टेड प्रश्न ही बचेंगे जो आपको याद करना है, और उसी आधार पे आप तैयारी करेंगे। जो प्रश्न याद नहीं हो रहे हैं, है ना, उन्हें बार बार लिखकर याद करें। जब आप बार बार लिखेंगे, फिर याद करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर याद करेंगे, तो उससे जो है वो जल्दी याद हो जाएंगे और आप आसानी से याद कर सकेंगे। समझ कर याद करें, है ना। अगर कोई चीज़ आपको वैसे नहीं हो रही तो आप उसको समझें। ये भी प्रयास करें, कोई आपके साथ में पढ़ रहा हो तो उसको समझाएं। कभी कभी ये होता है कि अपन को समझ के याद करने में दिक्कत होती है, हम दूसरे को समझाते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह से याद हो जाता है ना। लगातार अभ्यास न करें पढ़ते समय, इसका ध्यान रखें कि कई बच्चे होते 5-5 घंटे लगातार बैठे रहते, इतनी लंबी सिटिंग न करें। आप 1.5 घंटा तक पढ़ें, फिर 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें, फिर पढ़ें, फिर ब्रेक लें, है ना। लेकिन इन ब्रेक के दौरान न तो आप मोबाइल का इस्तेमाल करें और न ही कोई ऐसी चीज़ जो आपके मन या समय को ख़राब कर रही हो। यानी पता पड़े मोबाइल में अपन उलझ गए तो समय ज़्यादा खर्च हो सकता है, तो मोबाइल का इस्तेमाल न करें और शांति के साथ वो 15 मिनट निकालें, ताकि फिर आप अभ्यास कर सकेंगे। मन लगा कर पढ़ें, है ना। हम किताब लेके बैठ जाएं 6 घंटे और मन में न हो तो वो याद ही नहीं होगा। हम भले 1.5 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, लेकिन पूरी एनर्जी के साथ और पूरे इसके साथ बैठें कि आज इतना करके ही निपटना है, तभी उठेंगे। अलग अलग जगह से याद करें। हमें एक किताब, मान लो एक इसमें से याद नहीं हो रहा हो, कोई चीज़ यूट्यूब पे अच्छी लगी हो, आपने पहले देखी हो, उसमें से याद हो रही हो तो उसमें से आप उसको समझ लें, है ना। इस तरह से आप अध्ययन करें। दूसरी ये है कि जो अभी तक के प्रश्न थे दिए, यानी आपको याद करने, तो आप किसी गाइड का भी सहारा ले सकते हैं, किसी बुक्स का सहारा, क्वेश्चन बैंक को लें आप। 5 साल के पेपर, इसके बाद जो आपको को ये दिया था बोर्ड ने क्वेश्चन डाले हुए हैं वो, इसके बाद जो है मॉडल पेपर भी आपको दिया गया था, उन सब को मिला के आप याद करें। अब इतने सारे प्रश्नों में आपको छांटने की विधि हमने बता दी है कि जो डबल डबल आए उनको अलग कर देंगे, तो उतने ही क्वेश्चन बचेंगे लिमिटेड जिनको आपको याद करना है। तो अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो आपको अधिक अंक मिलेंगे। अब आपका जिस दिन पेपर है उस दिन आपको पेपर जैसे ही मिले तो 5 मिनट या 10 मिनट में आप उसको अच्छी तरह से रीड कर लें, है ना। फिर आप उन चीज़ों पे निशान लगा लें जो आसानी से आपको बन रहे हैं, उन प्रश्नों पे को समझ लें।
और पहले उन्हीं को लिखें। जब आप उनको लिखेंगे तो परीक्षक जो भी रहेगा, है ना, वो ज़्यादा उस पर आपका प्रभाव ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, है ना, और वो उसी हिसाब से फिर मार्किंग होती है। तो आप पहले वो प्रश्न करें जो आपको बहुत अच्छी तरह बनना है, फिर उसके बाद दूसरे प्रश्न करें, है ना। 2 नंबर वाले आपको अच्छी तरह बनना है तो पहले 2-2 नंबर वाले आप सब कर लें, फिर 3 वाले करें, या 5 अंक का ज़्यादा अच्छी तरह बनना है तो 5 अंक को पहले कर दें, है ना। और जो 1-1 अंक के हैं वो पहले इससे करेंगे तो उसके आप प्रश्न उतार लें और आंसर जिनके बन रहा है उनके लिख दें, जिनके नहीं बन रहा है उनकी जगह स्थान छोड़ के आगे करें, है ना। कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको देखकर आप घबराएं नहीं, बल्कि आप उसको बाद में हल करें, पहले वो कर लें जो आसानी से आपको बन रहे हैं, उनको पहले हल कर लेंगे। और इस तरह से हम जो है और चित्रों का विशेष ध्यान रखेंगे, नामांकन करेंगे जो भी चित्र आप बनाएंगे, है ना। खासकर मेंडल्स लॉ वगैरह में जो आप चार्ट बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, वो ना अपनाएं। मेंडल्स लॉ के जो भी मेंडल्स के इसके जेनेटिक्स के जो चार्ट बनते हैं अगर उसमें कहीं एक जगह गलती होती है तो वो पूरा चार्ट ही गलत माना जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर गलती यही होना है। उस चार्ट के आधार पे हर जगह गलती होगी, एक स्थान पे अगर गलती होती है, क्योंकि वो एक बायोलॉजी का मैथमेटिक्स है एक तरह का, है ना। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे और परीक्षा से घबराए ना, है ना। 17 तारीख से आपकी परीक्षा है, आपने बहुत पढ़ाई की हुई है ना। और आप सभी को जो है बेस्ट ऑफ लक, आपकी परीक्षा अच्छी जाएगी, परिणाम अच्छे आएंगे, है ना, और सभी के परिणाम अच्छे आएंगे। धन्यवाद।